सर, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है बट उसका बजट नहीं है, तो वो क्या करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आज एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आपको फीस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, यहां तक कि आपके रहने खाने के लिए आपको 5,200 से लेकर 7,000 यूरोज तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना, 5,200 से लेकर 7,000 यूरोज तक आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और ये कंट्री है यूरोप का इटली। वाओ सर, इटली में 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी और स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो कौन से कोर्सेज में ये बेनिफिट है? ये सभी कोर्सेज में एप्लीकेबल है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और कोर्सेज की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप स्टेम कोर्सेज की बात करें या आप जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी फैंटास्टिक ऑप्शंस है, अंडर ग्रेजुएट में भी और पोस्ट ग्रेजुएट में भी। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि आपकी 100% एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो भी यूरोप में मिलेगा आपको शेंगेन वीजा, और आप ट्रैवल कर सकते हैं 27 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। पर इटली ही क्यों? क्या ये एक अच्छा एजुकेशन डेस्टिनेशन है? जी हां, ये एक जबरदस्त एजुकेशन डेस्टिनेशन है, और आपको मैं बता देता हूं, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बोलोनिया यूनिवर्सिटी इटली में ही है। यही नहीं, यहां की जो टॉप 10 रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, कम से कम 600 से लेकर 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज यहां पर हैं। दे आर फुल्ली पब्लिक यूनिवर्सिटीज, और वहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है। सर, इटली के बारे में कुछ बताइए। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इट इज एंड इज इट अ गुड स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन? जी हां, ये ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, अमंग द टॉप स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, पर चलिए इस कंट्री के बारे में कुछ जानते हैं। इटली को वेस्टर्न यूरोप का पार्ट माना जाता है। इसकी कैपिटल सिटी है रोम, जो कि होम टू वेटिकन सिटी माना जाता है। आप खुद पिज्जा, पास्ता और ऐसी अनेकों इटालियन डिशेस खाते होंगे। इसका कल्चर वाइडली एक्सेप्टेबल है और पूरी दुनिया में बहुत ही विख्यात है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड कल्चर्स इन द वर्ल्ड। अगर इटली की बात करें तो ये यूरोजोन में 3rd लार्जेस्ट और पूरी दुनिया में 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इटली में 20 रीजन्स हैं, और इनमें से काफी सारे सिटीज ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले या प्रमुख सिटीज हैं, जैसे कि रोम, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस। यहां की टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़ और करेंसी है यूरो। सबसे खास बात, यहां पर अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है शेंगेन वीजा, जो कि यूरोपियन यूनियन में आपको एक्सेस देता है, और आप यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन के अंदर किसी भी कंट्री को विजिट कर सकते हैं और वहां पर एक्सटेंडेड स्टडीज भी कर सकते हैं, जिसको यहां पर इरेस्मस प्रोग्राम कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दुनिया की 2nd बेस्ट मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि इटली को स्पेशल पोजीशन देती है यूरोजोन में, और ये बहुत ही बेहतरीन स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन भी है। इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सर, इटली में क्या फेमस है? इटली की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज जो प्रोवाइड कराती हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। इटली को फैशन कैपिटल और ब्रांड कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड्स निकले हुए हैं, जैसे कि अरमानी, गुची, प्राडा, डोल्चे गबाना जैसे अनेकों ब्रांड, जिसमें से विशेष रूप से मिलान सिटी को तो फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। यहां पर आपको वर्ल्ड्स बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि फियाट, अल्फा रोमियो, फरारी, लंबोर्गिनी और भी बहुत सारी। इसके अलावा दुनिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो सबसे ज्यादा इटली में ही है, जिसमें सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले कोलोसियम, वेनिस कनाल्स, पोम्पे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा और वेटिकन सिटी जैसे लोकेशंस हैं, जिसको पूरी दुनिया के टूरिस्ट देखने आते हैं। सर, स्टडीज के लिए इटली ही क्यों? यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इटली फॉर एजुकेशन क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह वन ऑफ द बेस्ट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है, जहां पर स्टूडेंट को 100% फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि उसकी ट्यूशन फीस लगभग 0 हो जाती है। साथ में उसको स्टाइपेंड मिलता है फॉर फूड एंड लॉजिंग। कई बार गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिल जाते हैं, तो वो भी इसी में एडजस्ट हो जाते हैं, और करीब 5,200 से लेकर 7,000 यूरो तक ये स्टाइपेंड होता है। ज्यादातर कंट्रीज में पढ़ने के लिए आपको आईएलटीएस, टोफेल जैसे टेस्ट में काफी हाई स्कोर करना होता है, लेकिन यहां पर आप एवरेज स्कोर्स के साथ भी आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। तो आपको एजुकेशन लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और दुनिया की टॉप हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलती है। साथ में ही 1 ईयर पोस्ट स्टडी वीजा
जिसमें ना सिर्फ इटली में बल्कि 27 कंट्रीज, जो भी यूरोजोन की जितने भी कंट्रीज हैं, आप उनमें से किसी में भी जॉब सर्च कर सकते हैं। बस आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, फीस आपकी फ्री हो गई, रहने खाने के लिए आपको स्टाइपेंड मिल गया, साथ में ही आप 20 आवर्स पर वीक जॉब भी कर सकते हो, जिसमें आप आसानी से 80,000 से लेकर 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर सकते हो, जो है आपकी नेट सेविंग। इस पैसे को चाहे तो आप अपने लिए खर्च करें या पोस्ट स्टडी वीजा में जॉब सर्च के टाइम पे ट्रैवल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आपको मजा आ जाएगा ये सुनकर कि आपको मिलेगा शेनेगन वीजा, जो कि आपको एक्सेस देता है यूरोजोन के 27 डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें आप जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से किसी में भी, नीदरलैंड जैसे कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा वीजा के और एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो ये आपको एक ग्लोबल एक्सेस भी देता है और आपको दुनिया घूमने का एक मौका भी। सर, इटली के जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, इटली में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अनमैचेबल है और ये सब फुल्ली फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। तो चलिए यहां की कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 160 है और जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1088, जी हां, लगभग 1000 साल पहले। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, जिसको पॉलिटेक्निक डी मिलानो भी बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1863 में और 2026 में इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 90। वहीं रोम में एस्टैब्लिश्ड सेपियंजा यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग है 125th इन 2026 और यह यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1303, लगभग 700 साल पहले। इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1222 में, करीब 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 233। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जो एस्टैब्लिश हुई थी 1924 में और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 276। इसी तरह से फेमस यूनिवर्सिटी है टॉर वर्गाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन एंड मेनी मोर। ये सब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ ही बहुत ही रेप्यूटेड और ओल्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स निकले हैं। इसके अलावा रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा और रिसर्च बेस्ड मेथोडोलॉजी भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप जो भी कोर्स पढ़ेंगे वो सब इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो आपको कोई लैंग्वेज का भी चैलेंज नहीं आएगा। तो सर, ये तो बहुत मजेदार बात है कि यहाँ पे 100% एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम MBA और MS जैसे जो कोर्सेज हैं वो हमें इटली से करनी चाहिए या इंडिया से? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आपको एडवांटेजेस बताना चाहूंगा। डेफिनेटली अगर आपको इंडिया में कैट के थ्रू टॉप IIMs मिलते हैं तो आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है इंडिया में और आप MBA, MS या मास्टर्स का कोई भी और प्रोग्राम करने जाना चाहते हैं, तो इटली कैन बी ए फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर यू। जानते हैं क्यों? अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आपकी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की कोई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज जो टॉप IITs हैं या टॉप IIMs हैं, सिर्फ उनको ही वर्ल्ड रैंकिंग मिली हुई है। तो यहां पर जो आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे इटली में, ये सब टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज और सब दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज होंगी। दूसरी बात, आपकी जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। कोर्सेज आपको पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साथ में ही आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होती। अगर आप यहां पर पढ़ते हैं तो आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं और लगभग 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हैं, जो कि आपका नेट सेविंग होगा, क्योंकि बाकी सब खर्चे तो आपके स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड से निकल जाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यूरोजोन या यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। आप जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे कंट्रीज में भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आप वहां की लैंग्वेज सीख लें तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डायरेक्ट इन सभी की दुनिया की जो टॉप MNCs हैं, दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, वो सब यहां पर जॉब फेयर्स में आती हैं, जहां से आपको दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। और आपको यहां पर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी टॉप इन क्लास मिलती है। दुनिया की सेकेंड बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज पर WHO इटली में है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है और यहां का लिटरेसी रेट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इटालियन लोगों का कल्चर और खान पान इंडियंस के लिए बहुत सूटेबल है। इंडियंस
आराम से यहां सरवाइव कर सकते हैं। इंडियन खाना भी मिलता है, साथ में इटालियन खाना भी हम लोगों को काफी हमारे लिए फेमिलियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप यहां पे परमानेंट रेजिडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे एडवांटेजेस के साथ ऑफ कोर्स अगर आप एमबीए करना चाहते हैं या एमएस करने जाते हैं तो इटली इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, और पूरी एजुकेशन आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम में। सर, भरोसा नहीं होता कि इटली में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, और अक्सर इस बात पर लोगों को दिमाग में शक पैदा होता है क्योंकि इतने सारे स्कैम्स दुनिया में हैं। लेकिन ये सच है और आप इसको रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी। देखिए, इटली लगभग इसकी पॉपुलेशन 6 करोड़ है और ये स्टैग्नेंट हो चुकी है। यहां पर 50% के आसपास पॉपुलेशन अबव 45 इयर्स ऑफ एज है और धीरे धीरे यहां की पॉपुलेशन एज कर रही है। यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ना होने के कारण डेफिनेटली यहां की पूरे इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए इनको यूथ की जरूरत है, और इसीलिए दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के यूथ यहां पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और इसीलिए इस कंट्री में अच्छी क्वालिटी मैन पावर आ सके, और साथ में ही एक अच्छा पर्पस भी है कि यहां पर इटली गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दे रही है, 100% स्कॉलरशिप दे रही है, रहने खाने के लिए स्टाइपेंड भी दे रही है, और ये काफी अमाउंट होता है जो कि एक स्टूडेंट के लिए सरवाइव करना बहुत ही आसान यहां पर हो जाता है। इसके बाद आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इटली में जॉब करना है। आप चाहें तो इटली के बाहर किसी भी 27 यूरोपियन यूनियन कंट्री में जॉब कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो इसलिए इटली ही नहीं, जर्मनी और भी कई कंट्रीज हैं जो काफी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन इटली का बेनिफिट यह है कि यहां पर आपको सारे कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को मिलेंगे और आपको यहां की लोकल लैंग्वेज का कोई एग्जाम नहीं देना होगा। सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने इंटेक्स होते हैं और किस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें रेडी करने होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके यहां पर अगर आप स्कॉलरशिप में जाना चाहते हो तो एक ही इंटेक है, दैट इज सितंबर इंटेक, तो आपको एक ही इंटेक में जाना होगा। दूसरी चीज यह है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें, डॉक्यूमेंट्स की टोटल लिस्ट ले लीजिए, और साथ में ही आपको अपना आईएलटीएस का एग्जाम प्रिपेयर करके ले लेना चाहिए, जिसमें कम से कम 6 to 6.5 बैंड आपको स्कोर करना है विद नो बैंड लेस देन 6। ये करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस फरवरी तक ज्यादातर सब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की क्लोज हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा मार्च तक आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल पाएगी। और हां, अगर आप हमारे थ्रू कर रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप तो 100% होने वाली है, इसमें तो आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके वीजा के लिए भी आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि आपका वीजा भी एश्योर हो सके, और उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी उसके लिए डेफिनेटली आपको हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से जानकारी लेनी होगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। सर, क्या सभी यूनिवर्सिटी में आईएलटीएस एसेंशियल्स है या कुछ यूनिवर्सिटी बिना आईएलटीएस के भी हमें एडमिशन दे सकती है? देखिए, इटली में एक खास बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट आईएलटीएस भी आपको एडमिशन देती है अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रेजुएशन में या 12th में इंग्लिश था तो। आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से लेना होगा जिसमें क्लियरली मेंशन्ड हो कि आपकी टोटल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई है। तो कई सारी यूनिवर्सिटी आपको आईएलटीएस भी एग्जेम्प्ट करती है। सर, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है? यहां पर कई तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें एक होती है जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे मिलती है, एक आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे मिलती है, और इन सभी स्कॉलरशिप्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स फंड करते हैं इटालियन गवर्नमेंट के। ये जोन वाइज होती है और एरिया वाइज होती है, इसीलिए आपको अलग अलग जगह पे इसको अप्लाई करना होता है। लेकिन हां, कोई भी स्टूडेंट अगर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन उसको मिल पाता है, उसको ऑफर मिल पाता है, तो उसकी स्कॉलरशिप 100% हो जाती है। क्राइटेरिया डेफिनेटली अगर आपके 60 to 65% मिनिमम एकेडमिक्स है परसेंटेज में, और अगर आपके फाइनेंशियल्स एकदम परफेक्ट हैं, तो आपको ना स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आएगी ना ही आपको वीजा में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हां, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के थ्रू ही जाना होगा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से एप्लीकेशन फाइल कर दिया या आपने सही टाइम पर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल किए तो ना आपको एडमिशन मिलेगा ना ही स्कॉलरशिप। तो इसलिए एक एक्सपर्ट का आपके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है।
सर, तो क्या एमबीबीएस या मेडिकल स्टडीज के लिए भी इंडियन स्टूडेंट्स इटली जा सकते हैं 100% स्कॉलरशिप पे? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। यहां पर एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं आईमैट। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 100% स्कॉलरशिप के साथ इटली में पढ़ सकते हैं, और इटली में पढ़ने के बाद आप इटली में जॉब भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए आपको एक एग्जाम फाइट करना होता है, जिसकी तैयारी भी आपको सही तरह से करनी होती है, जिसका नाम है आईमैट। इसकी पूरी प्रिपरेशन हमारी टीम आपको कराती है, और इसमें हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, और आईमैट क्लियर करके उनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और अब वो आराम से इटली में पढ़ाई कर रहे हैं। सर, अगर कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटी या कॉमर्स विंग का हो तो क्या उनके लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, लॉ, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अवेलेबल हैं। जी हां, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए लिबरल स्टडीज, और साथ में ही लैंग्वेज से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन अकाउंट्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड यहां पर हैं। तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर बेहतरीन ऑप्शंस हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट की बात की जाए या पोस्ट ग्रेजुएट की। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी हाँ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, थैंक यू सो मच, कि आप इटली के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बजट नहीं है और मिनिमम बजट पर आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के या स्टेम के किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके लिए यहां पर बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। जब आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और एक एप्लीकेशन भरते हैं जिसमें आप अपने एकेडमिक डिटेल्स भरते हैं, तो हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के ऑप्शंस देते हैं। उनमें से जो करियर ऑप्शंस आप सेलेक्ट करते हैं उसके बेस पे आपका एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, और एप्लीकेशन में जिन यूनिवर्सिटीज से आपको ऑफर आता है उसके बेस पे फिर आपकी स्कॉलरशिप भी कराई जाती है। स्कॉलरशिप, वीजा, एप्लीकेशन, ये सारा प्रोसेस हमारी एक्सपर्ट टीम करती है और आपको हर जगह पर प्रॉपरली असिस्ट करती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इटली में मेडिको या नॉन मेडिको कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी एक्सपर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से आप भी एक ग्लोबल एजुकेशन लेते हुए एट द मिनिमम कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा अपडेट। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।